हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेट सी टेट या जितने भी टीचिंग एग्जाम है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पियाजे की थ्योरी। ठीक है, तो इसको आज हम इसके कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे और साथ साथ में इसकी जितने भी स्टेजेज हैं या जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो किस चीज़ के बारे में दी थी। उन्होंने ये थ्योरी दी थी वो थी कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो बच्चे के अंदर जो भी डेवलपमेंट होती है, यानी कोग्निटिव का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ब्रेन से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, कोग्निटिव बोलते हैं। यानी कि हमारे मस्तिष्क से जो भी चीज़ें हैं, जो बच्चा कैसे डेवलप करता है, उसके दिमाग में कैसे चीज़ें बैठती हैं, उसके बारे में जो बात करी थी वो जीन पियाजे ने करी थी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, ये क्या थे, ये थे एक जो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड या हमारे जो भी मेंटल चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन्होंने चाइल्ड के ऊपर बात करनी स्टार्ट करी थी, तो इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, ये तो हो गई इनकी नॉर्मल सी बात जो हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अब स्टार्ट होता है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं वो बातें। तो सबसे पहले क्या है कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो किससे रिलेटेड थी, वो थी कोग्निटिव से। यानी कि हमारे ब्रेन से जो डेवलपमेंट चाइल्ड के अंदर हो रही है उसके बारे में किसने बताया था, जीन पियाजे ने। ठीक है, इन्होंने जो बच्चे थे उनको क्या बोला था, कोल्ड बच्चों को इन्होंने बोला था लिटिल साइंटिस्ट, कोल्ड चिल्ड्रन लिटिल साइंटिस्ट। यानी कि इन्होंने बोलता है जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। लिटिल साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ ना कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं वो क्या अपने जो अर्ली एज में होते हैं, तो जैसे 0 से 2, 2 से 4 जैसे जैसे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उसमें क्या है वो एक साइंटिस्ट की तरह सब चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला कि वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं। यानी जैसे लिटिल साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। जो साइकोलॉजी है उसके अंदर जो एक्टिव वर्ड होता है, एक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, बच्चा खुद अपना हैंड मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, खुद की बॉडी का मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, और क्या है अपना जो मसल मेमोरी है उसका यूज़ कर रहा हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं। पैसिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या है उसको सब कुछ बनी बनाई मिल रही है, उसमें उसको मतलब कि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसमें हम पैसिव वर्ड यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। और क्या है, बिल्डर ऑफ नॉलेज। इसको बिल्डर ऑफ नॉलेज ही बोला था उन्होंने कि ये क्या है, जैसे जैसे कोई ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो इनके अंदर क्या है, स्कीमा क्रिएट होता है। स्कीमा की बात हम आगे करेंगे। स्कीमा का मतलब क्या होता है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कि जब वो जन्म होते हैं तब से उनके दिमाग में होते हैं, उसको इनेट बोलते हैं, मतलब स्कीमा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, बिल्डर ऑफ नॉलेज है। साथ में क्या है, इनकी जो डेवलपमेंट है वो किस बेस पे होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। यानी जब बच्चा खुद अपना दिमाग लगा कर खेलता है, कूदता है, तो उससे क्या उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने मेन जो फोकस किया था वो हेरिडिटी पे फोकस किया था। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे गुण हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें मिले हैं उसको क्या बोलते हैं, हम हेरिडिटी बोलते हैं। और एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया था। इनका मानना था कि बच्चे की जितनी डेवलपमेंट होती है वो या तो हमारे जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे होता है, या फिर क्या है जो हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है जब जो करेक्टर है ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि जो माँ बाप से बच्चे के जितने भी गुण आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटी। यानी जो फादर के पास जितने भी गुण हैं या फिर जो भी उसके करेक्टर्स है वो बच्चे के अंदर क्या पास ऑन होते हैं हर जनरेशन के अंदर। तो इन्होंने एक तो किस पे फोकस किया था, एक तो हेरिडिटी के ऊपर फोकस किया था, ठीक है, और इन्होंने किस पे फोकस किया था, एनवायरनमेंट के ऊपर। इन्होंने क्या बोला था कि ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे को उसकी ग्रोथ के अंदर। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करी थी। ठीक है, इन्होंने नोट कंसीडर लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बोला नहीं, नोट कंसीडर लैंग्वेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने मेन जो फोकस किया था वो एक हेरिडिटी पे किया था और एक एनवायरनमेंट के अंदर किया था। एनवायरनमेंट जैसे इंटरनल हो सकता है या आउटर हो सकता है, इन दोनों एनवायरनमेंट के बारे में इन्होंने बताया था कि ये दोनों क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनल हमारे घर का एनवायरनमेंट हो गया, आउटर बाहर का एनवायरनमेंट हो गया, जैसे स्कूल जा रहा है वहाँ कैसे फ्रेंड
उसको मिल रहे हैं, तो उससे उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्या थे इसके बेसिक पॉइंट्स हो गए जो हमें पता होना चाहिए। देन क्या है, इन्होंने जो बच्चे हैं उनको एक वर्ड दिया था, रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, ये बोला था इन्होंने बच्चों के लिए कि ये क्या है, बच्चे जो होते हैं वो रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे रेडियल जो वर्ड है, रेडियल का वर्ड क्या मतलब होता है, रूट, मतलब कि जो रूट से जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेडियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जो बच्चे के अंदर जो नॉलेज आती है वो आउटसाइड वर्ड से नहीं आती, वो क्या है धीरे 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 क्या आता है, खुद के माइंड के अंदर कोई भी चीज़ देख देख के क्या है कंस्ट्रक्ट करता रहता है। इसका मतलब क्या है, जो नॉलेज होती है, नॉलेज आउटसाइड वर्ड से ना आके, आउटसाइड वर्ड से नहीं, बल्कि बच्चा अपने आप देखकर या कॉपी कर कर अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या बोला था, उनको रेडियल कंस्ट्रक्टिविटी बोला था कि ये बच्चे क्या है, जो नॉलेज है वो उनके माइंड में धीरे धीरे क्या बाहर की जो एनवायरनमेंट है उससे ना लेके खुद ही कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, चाइल्ड के अंदर कुछ इन्नेट स्कीमा होते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी, इनके अंदर क्या कुछ स्कीमा होते हैं। जैसे बच्चा जन्म होता है तो अब क्या होता है कि जैसे हम दूध पीना है उसको नहीं सिखाते, लेकिन क्या है वो धीरे धीरे खुद ही करता है। ठीक है, रोता है, मतलब मम्मी कोई भी उसके दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो क्या रो के दिखाता है। ठीक है, और भी जो काफ़ी जो सिग्नल्स देता है वो क्या होता है, इन्नेट स्कीमा है, जो उसके सर्वाइवल के लिए, यानी जो स्कीमा होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सर्वाइवल। और ये बच्चों का इन्नेट वर्ड आ गया, यानी कि माँ के पेट से इनके अंदर क्या होते हैं, बच्चे के अंदर ये स्कीमा होते हैं। ठीक है, और ये क्या है 14 से 15 साल तक बच्चे के अंदर रहते हैं। 14 से 15 साल तक तब क्या ये रहते हैं और ये सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, या दूध पीना हो गया, हाथ चलाना हो गया। ठीक है, तो इसके क्या मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर कुछ स्कीमा होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको सर्वाइवल में। फिर इन्होंने जो डेवलपमेंट के बारे में बोला था कि डेवलपमेंट जो होती है वो बच्चे के अंदर क्या होती है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होती है, यानी कि एक टाइम के बाद आके, मतलब वैसे तो बच्चा बड़ा होता रहता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि एक टाइम पे आके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, रुक जाता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला था, जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी प्रोसेस है, एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, और इन्होंने एक वर्ड दिया था, कोलेक्टिव मोनोलॉग। ये दो वर्ड हमें याद रखने की, उन्होंने जो डेवलपमेंट उनको क्या बोला था, डिसकंटिन्यूस, और उसको क्या बोला था, कोलेक्टिव मोनोलॉग। इसके बाद उन्होंने 4 एलिमेंट के बारे में बात करी थी, जो हमें याद रखना है। 4 एलिमेंट, वो 4 एलिमेंट कौन कौन से थे, इन्होंने 4 एलिमेंट के बारे में बात करी थी, जो हमें जो कीवर्ड याद रखना है, MESE। ठीक है, ये 4 जो एलिमेंट है उनको हमें 4 वर्ड से याद रखना है, MESE। ठीक है, M स्टैंड फॉर मैचुरेशन। ठीक है, E स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, S सोशल इंटरेक्शन, और देन हमारा आ गया ई से इक्विलिब्रियम। तो इन्होंने किसके बारे में बात करी थी, MESE के बारे में बात करी थी, और इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर कोई कंसीडर नहीं किया था। अब हम बात करते हैं स्कीमा के ऊपर, जो इन्होंने बात करी थी। ठीक है, सबसे पहले कि इनके मतलब कि सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, कि बच्चा कैसे अपना जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो होता है स्कीमा के बारे में, कि इन्होंने सबसे पहले बात करी थी स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर शुरू से होते हैं, बच्चे के अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि हम जन्म लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से फीड होती है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। इसको हम जो दूसरा वर्ड बोला था, ये बोल सकते हैं, पेपर मार सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज किसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रीवियस या एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसको बोल सकते हैं प्रीवियस या एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो स्कीमा क्या है, ये अलग अलग नाम है। अब जैसे प्रीवियस नॉलेज का मतलब कोई भी चीज़ है जो हमारे प्रीवियस अपने दिमाग में फीड हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसेस की बात करें हम, कि ये जो स्कीमा है जो हमारे बॉडी के अंदर, अब कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है वो कैसे इकट्ठी होती है। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है एसिमिलेशन,
यानी कोई भी नई चीज़ हमारी बोर्ड, कोई भी नई चीज़ हमने देखी उसको ऐड करना, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमुलेशन। उसके बाद जैसे भी हमने कोई चीज़ देख ली उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी जो ब्रेन है उसके अंदर फीड होगा, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। देन हम बोलेंगे कोई नई सिचुएशन आई, तो नई सिचुएशन आते ही जो हमारा माइंड है वो किस में चला गया, फिर से डिसइक्विलिब्रियम में। और डिसइक्विलिब्रियम के बाद जैसे ही हमने नई इन्फॉर्मेशन को फिर से कलेक्ट किया, उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो कौन सी सिचुएशन में चला गया, वो चला गया एकोमोडेशन में। तो ये क्या है, पूरी प्रोसेस होती है, कैसे बॉडी, हमारी जो ब्रेन है वो कैसे एसिमुलेशन से एकोमोडेशन तक जाता है, ठीक है। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमुलेशन, ठीक है। एसिमुलेशन का मतलब होता है कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करें। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे प्लस वर्ड से याद कर लो। कोई भी वो चीज़ हमारी ब्रेन के अंदर ऐड हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पहले स्कीमा हो गया, स्कीमा के अंदर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर जब ऐड होती है, एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है हमारे में, जब उसमें क्या हो जाती है, ऐड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमुलेशन। एग्जांपल के लिए जैसे कोई भी, जैसे कुत्ता है, ठीक है, उसके 4 पैर हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे लिए कि हमने देखा कोई कुत्ता है वो उसके 4 पैर हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिमुलेशन, यानी कि हमारे पास एक स्कीमा था कि हमने कोई जानवर देखा और उससे पता लगा कि ये कुत्ता है, उसके 4 पैर होते हैं और क्या है वो काले रंग का है या जो भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे कोई नई इन्फॉर्मेशन हमने क्या किया है, ब्रेन के अंदर स्टोर करी है। उसके बाद क्या है, जैसे हम ये देखते हैं ये हमारा जो माइंड है वो किस में चला गया, इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें क्या है, एक नॉलेज मिल गई, उसको इक्विलिब्रियम बोल दिया। अब हमने क्या है, एक और जैसे एक बिल्ली देख ली, तो बिल्ली क्या है, जैसे हमने बिल्ली देखी वो वाइट कलर की है, उसके भी क्या है, 4 पैर हैं, ठीक है। अब जो कुत्ता था वो तो भौंक रहा था, जैसे ये क्या कुत्ता यहाँ पे भौंक रहा था, तो तब हमने देखा कि वो कुत्ता भौंक रहा है तो इक्विलिब्रियम, लेकिन जो बिल्ली है वो क्या गया, म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो एक नई सिचुएशन आ गई ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन क्या उसको समझ नहीं पाया, तो यानी कि वो किस में चला गया, डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। यानी कि वो वापस से क्या हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये भाई हमने तो क्या कुत्ता देखा था 4 पैर वाला, अब ये ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहा है। फिर धीरे धीरे हमें क्या बताया गया कि जो ऐसी आवाज़ निकालता है और ऐसे कलर का होता है तो वो क्या होती है, बिल्ली होती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया हमने, जो नई इन्फॉर्मेशन थी उसमें क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन करी, उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। एसिमुलेशन के बाद क्या है, एकोमोडेशन किसको बोलेंगे हम, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जो नई इन्फॉर्मेशन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी चीज़ जब हम ऐड या मॉडिफाई करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेट करना, कुछ भी नई चीज़ को मॉडिफाई करना। और जब इन दोनों के बीच में तालमेल बैठ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब दोनों चीज़ों के बीच में क्या बैठ जाए, बैलेंस, बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। इसमें जो मेन वर्ड है एकोमोडेशन के अंदर, जो पेपर के अंदर आ सकती है कि जो हमारा पूरा मतलब जो पहले वाला ज्ञान है उसमें चेंज करके एनवायरनमेंट के साथ जब हम तालमेल बिठाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन करते हैं। यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है हमारी, प्रीवियस नॉलेज के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मॉडिफाई कर लें, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद हम क्या करें, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी स्टेजेज। तो इसके अंदर हमें पता है कि कितनी स्टेज होती है, इसमें होती है 4 स्टेज, ठीक है। 4 स्टेज के अंदर क्या है, SPCF याद करेंगे। वहाँ हमने क्या याद किया था, MESC, और यहाँ पे हम क्या याद करेंगे, SPCF। SPC और F, ठीक है। इसमें क्या आ गया, पहला है सेंसरी मोटर, देन है प्री ऑपरेशनल, देन है कंक्रीट, और देन क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। जो सेंसरी ये क्या है, 0 से 2, फिर में आप क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 7, ठीक है। जैसे लगभग लगभग फिर 7 से 11 और 11 से 15। तो इन्होंने क्या बोला था, हमने जो शुरू में बात करी थी कि जो ये स्टेज कहाँ तक बताई थी इन्होंने, कि जो स्कीमा है ये कहाँ तक रहता है अपना, 14 से 15 ईयर तक। तो ये क्या है, लास्ट जो हमारी याद रहेगी ये क्या है, 11 से 15 साल तक रहेगी, ठीक है। तो जो पहला नाम है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर। इसमें एक वर्ड आ रहा है सेंसरी, यानी कि हम सेंसरी से काम करते हैं इस स्टेज के अंदर। देन है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। देन हमारे पास है कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशनल बोलेंगे इसको, और लास्ट वाली जो है उसको क्या बोलेंगे हम,
फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हमारे पास क्या ये 4 स्टेज आती है, ठीक है। 0 से 2, 5 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे स्टेज कितनी थी? 4। कौन कौन सी थी? SPCF, ठीक है। 0 से 2, 5 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी के बारे में। सेंसरी मोटर। नॉर्मल से एक बात है कि जो साइंस में है ना, एक वर्ड होता है सेंसरी। सेंसरी से हमें क्या मतलब पता चलता है? कोई भी चीज़ जब हम सेंस करते हैं, ठीक है, तो सेंस किससे करते हैं हम? हमारे जैसे हाथ से हो गया, या हमारे ईयर से हो गया, आई से हो गया, ठीक है, और या फिर लेग्स हो गए। तो यानी बॉडी के जो आउटर पार्ट से जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, करते हैं, तो ये इनको क्या बोलते हैं? सेंसरी। मोटर का मतलब क्या होता है? कोई भी जब सिग्नल है हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन तक जो भी सिग्नल जाता है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं मोटर। जैसे पानी है, पानी नॉर्मल आता है तो वो क्या है? सेंसिस के अंदर आ गया, ठीक है। और जब हम उसको क्या करते हैं, वो टंकी तक लेके जाते हैं, वो मोटर के थ्रू जाता है, यानी कि ब्रेन तक जाता है। तो वैसे क्या, मोटर का मतलब क्या, जो भी सेंसिस में जो भी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है वो ब्रेन तक पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं? हम सेंसरी मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 0 से 2 के बीच में है। सबसे पहले जब बच्चा जन्म होता है, ठीक है, तो जब बच्चा जन्म होता है तो उसके पास मतलब कि उतना उसका ब्रेन डेवलप नहीं है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? इन्फेंसी स्टेज के अंदर। इन्फेंसी जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। अब बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा पैदा हुआ तब क्या है? उसके पास कुछ मतलब कि ना वो कुछ बोल सकता है ना कुछ है, मतलब वो रो सकता है। तो यानी वो किससे अपना एक्शन करके दिखाएगा? या तो हाथ पैर मारेगा या रोता है। तो यानी कि इसमें क्या है? एक्शन और रिफ्लेक्सिस से वो क्या करता है? सब कुछ करके दिखाता है। चाहे उसके जैसे उसको भूख लगे तो भी रोएगा, नींद आ रही है तो भी रोएगा, ठीक है, और अपने एक्शंस करके दिखाएगा। देन क्या है इसके अंदर? एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो उसके सामने है, अगर हमने जैसे कि कोई किताब है, ठीक है, उसके सामने उसको दिखाई और हमने उसको छुपा ली, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ क्या है? गायब हो गई है। तो मतलब कि जो 0 से 2 साल के बीच की जो एज है उसमें ऐसे ही लगता है उसको कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है। कोई भी चीज़ उसके सामने है तो उसको तब तक लगता है कि वो चीज़ वहाँ पे है, और जैसे ही कोई भी चीज़ उसके आगे से हटा ली तो उसका मतलब क्या है? वो गायब हो गई, मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वहाँ पे है तो वो है। जैसे कि मुंह के आगे हमने हाथ लगा लिया, तो जैसे हाथ लगाया तो बच्चे को लगा कि वो गायब हो गया मुंह, और जैसे हाथ हटाया तो बच्चा क्या है? एकदम से सोचा कि वो मुंह वापस अपीयर हो गया, ठीक है। तो उसको क्या लगता है? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ साइट, या फिर हम बोल सकते हैं आउट ऑफ माइंड, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है इस टाइम पे? डेफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है कि बच्चा गैप ले लेके क्या करता है, जो जैसे डेफर्ड इमिटेशन, पहले तो बच्चा क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा चीज़ें। पहले ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसको देखेगा कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? अपनी मेमोरी के अंदर इस चीज़ को स्टोर कर लेगा। और जैसे मेमोरी में स्टोर कर लेगा तो कोई गैप के बाद उस चीज़ को क्या करेगा? रिपीट करेगा। गैप के बाद उस चीज़ को रिपीट करेगा, जो भी एक्शन हमने करे हैं। जैसे कोई पेरेंट कोई भी एक्शन करे, जैसे कि मम्मी मेकअप कर रही है, तो उसने क्या, उसको देखा, पहले उसको क्या कर लिया? उसको ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। फिर उसने उस मेमोरी में स्टोर कर लिया कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। जब मान लो मम्मी मार्केट वगैरह कहीं गई हुई है, वापस आई किसी दिन के बाद, तो उसके मन में है, तो उसने देखा कि बच्चा क्या करेगा? लिपस्टिक वगैरह लगा के बैठा है, ठीक है। उसको नहीं पता है किस लिए यूज़ है, लेकिन उसने क्या किया? उस चीज़ को इमिट किया, यानी कि उसकी कॉपी करने स्टाइल, तो उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड इमिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है, जो सेंसिज होते हैं वो क्या होते हैं? इसके टीचर होते हैं। सेंसिज आर टीचर, यानी जितने भी काम करता है वो किससे करता है? सेंसिज से करता है, ठीक है। और आई, ईयर, इन सब से क्या है? वो चीज़ें करना स्टार्ट करता है। और इसका जो मेन काम क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब इसको कोई चीज़ चाहिए तो वो क्या, उसी के पीछे भागता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। ये था इसका सेंसरी में। इसमें जो मेन जो चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो याद रखना है ऑब्जेक्ट परमानेंट पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक डेफर्ड इमिटेशन पे आए हुए हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल। अब प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वो कौन सी हमने पढ़ी थी? 2 से 7 के बीच में। अब क्या है, जो बच्चा है उसके अंदर क्या है? कंसेप्चुअल, इसको बोलते हैं प्री कंसेप्चुअल, यानी कि कंसेप्ट डेवलप होने से पहले की स्टेज है, तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे प्री वर्ड आ गया, इसमें भी आएगा प्री कंसेप्चुअल। अब इसके अंदर क्या है? इसके जितनी भी चीज़ें हैं वो लैक कर, मतलब कि लैक करेगी। तो इसको अगर पेपर में क्वेश्चन है तो लैक वर्ड जहाँ पे भी आए, इसका मतलब क्या है? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है। और सेंसिस की बात आए तो वो क्या है? सेंसरी मोटर के अंदर है। पहला है इसके अंदर, इसको जो लॉजिक होते हैं वो क्या होते हैं? लैक करते हैं, नहीं उसको लॉजिक के बारे में कुछ नहीं पता, भाई ये चीज़ें कैसे काम कर रही है, क्यों कर रही है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस स्टेज में उसको इतना पता नहीं होता।
और इसको रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी नहीं पता, जैसे रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला कि 2 + 7 क्या है, 9 होते हैं, ठीक है। और हमने बोला कि अगर 2 + 7 क्या हो गए, 9 हो गए, ठीक है। और हमने इसको बोल दिया कि अगर हम जैसे 5 + 4 भी क्या होते हैं, 9 होते हैं। तो ये दोनों बात को समझ नहीं पाएगा कि भाई ये प्लस में कैसे कर रहा है, भाई 9 कैसे बन रहा है। तो इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी वाला फैक्टर भी नहीं होता। साथ में इसमें एक जो मेन चीज़ है वो है एमेनिज्म, ठीक है। एमेनिज्म के बाद एक जो वर्ड आता है इसके अंदर मेन है, वो है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब एम में रहेगा कि भाई भाई मेरे को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, चाहे घर की हालत का, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ भी इसने देख ली मतलब कि उसको चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या आते हैं, सिंबॉलिक थॉट आना स्टार्ट होते हैं। जो भी चीज़ है वो सिंबल से बताना स्टार्ट करेगा, भाई मेरे को ये खाना है, ये पीना है, ठीक है। देन क्या है इसके अंदर, लेक ऑफ कंजर्वेशन। लेक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी दो चीज़ है, ठीक है, उनकी शेप साइज़ बराबर है, तो ये उसको वो नहीं कर पाएगा कि भाई कौन सा, मतलब कि जैसे अगर कोई भी चीज़ सर्कल में है, जैसे मान लो कि ये कोई भी चीज़ सर्कल के अंदर है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी उतना ही है। और कोई चीज़ क्या है, स्क्वायर के अंदर है, उसका वॉल्यूम भी उतना ही है। तो उसको क्या लगेगा कि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ आएगी, इसमें क्या आएगी, कम आएगी। तो इसके अंदर क्या है, ये चीज़ें डेवलप नहीं होती, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्री, ये पेपर में आया, प्री गैंग एज कौन सी एज में होता है, 2 से 7 के बीच में। और क्या होता है इसके अंदर आते हैं इंस्टीट्यूटिव एज बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूटिव एज, यानी कि ये क्या है, अपने फीलिंग पे काम करता है रैदर देन लॉजिक, यानी कि ये क्या करता है, फीलिंग पर काम करता है। फीलिंग हो गया या फिर अपने गैस पे, भाई ऐसे होता हो ये काम, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूटिव एज बोलते हैं, ठीक है। ये था इसका प्री ऑपरेशनल। देन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या है 7 से 11 के बीच में होती है। अब जो भी चीज़ लैग कर रही थी उसके अंदर, अभी ये क्या है, इसके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सबसे पहली बात होगी कि ये थिंक लॉजिकली, लॉजिकली क्या है, ये सोचना स्टार्ट कर देगा। देन क्या है, ये कंजर्वेशन वाली आ जाए, जो वो रिवर क्या करें, जैसे दो चीज़ों के बीच में क्या है वो अंतर नहीं कर पा रहा, तो उसमें करना स्टार्ट कर देगा। रिवर्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या स्टेज में वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सेरिएशन आ जाएगी इसके अंदर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो अरेंज करना स्टार्ट कर देगा प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। देन क्या है इसके अंदर, डिसेंट्रेशन, जो सेंट्रेशन से क्या है, डिसेंट्रेशन की साइड मूव करता है, यानी कि फोकस करता है। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ पे फोकस करना। डिसेंट्रेशन मतलब कि मल्टीपल फैक्टर के ऊपर वो क्या कर, मल्टीपल फैक्टर पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब मल्टीटास्किंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और देन क्या है इंडक्टिव थिंकिंग। ये सारे इसके अंदर क्या है, ये वर्ड रट लो चाहे कैसे कर लो, क्योंकि पेपर में इन वर्ड से ही क्वेश्चन आता है कि इंडक्टिव थिंकिंग कौन सी एज में आती है। इंडक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जनरल रूल है, जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जांपल की साइड मूव करते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल की साइड। मतलब कि जैसे इन्होंने एक कुत्ता देखा, ठीक है, वो क्या है, जैसे काले रंग का है, ठीक है। फिर एक और कुत्ता देखा, वो काले रंग का और भौंक रहा है, तो इन्होंने क्या है, एक फिर वो भी भौंक रहा है। तो कॉमन चीज़, एक कुत्ता देखा वो वाइट कलर का था, वो भी क्या है, भौंक रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक जनरल रूल से ये बना लिया कि जितने भी कुत्ते हैं वो सारे क्या करते होंगे, भौंकते होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग। जो लास्ट स्टेज है इसके अंदर वो क्या है, फॉर्मल, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये जो एज है वो क्या है, 11 से 15 साल तक होते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ है, एक तो याद रखनी है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हम टच फील नहीं कर सकते, जैसे कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है या कोई दुखी है जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन उसको समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। इसके अंदर जो मेन वर्ड आता है वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग, रीजनिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है इनके बीच में। और साथ के साथ इसके अंदर क्या है, हाइपो एथिकल रीजनिंग भी या मैथमेटिकल रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। मैथमेटिकल रीजनिंग भी इसके अंदर क्या है, शुरू हो जाती है। तो ये थी हमारी जो पियाजे की थ्योरी थी। बाद में हम जितनी भी लर्निंग थ्योरी धीरे धीरे क्या सारी कवर कर लेंगे।